सितंबर 2020 जीएसटी के इतिहास का सबसे बिजी मंथ होने वाला है। बहुत से ऐसे रिटर्न्स हैं जो आपको सितंबर में फाइल करने हैं, प्लस रिटर्न्स के अलावा और भी बहुत सारे काम हैं जो आपको सितंबर 2020 में ही करने पड़ेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सीए गुरप्रीत सिंह भल्ला और आप देख रहे हैं कंसल्ट गुरप्रीत। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करें। जी हाँ, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो सारी डेडलाइंस और वो सारे काम जो आपको सितंबर 2020 में करने हैं। इस वीडियो में मैं दो चीजें कवर करूंगा। पहली वो कि जो इम्पोर्टेंट काम आपको करने हैं सितंबर में वो बताऊंगा। दूसरा आपको जीएसटी रिटर्न फाइलिंग की डेडलाइंस बताऊंगा जो कि सितंबर मंथ में फॉल कर रही हैं। तो फर्स्ट सेक्शन पे आते हैं, इंपॉर्टेंट वर्क टू बी डन। ऐसे कौन से जरूरी काम हैं जो सितंबर 2020 में आप लोगों को जीएसटी से रिलेटेड करने हैं। ना करने पर आपको काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और बहुत से सारे काम इनमें से ऐसे हैं जो अगर आप सितंबर में नहीं करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप इसके बाद नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला काम जो आपके पास है वो है जीएसटीआर 2A का रिकंसिलिएशन। कौन से साल का? फाइनेंशियल ईयर 1920 का। फाइनेंशियल ईयर 1920 का 2A रिकंसाइल कर लीजिए सितंबर मंथ में ही। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्रेडिट्स हो सकते हैं, आईटीसी हो सकते हैं जो आपने ना अवेल किए हों, आपने ना क्लेम किए हों। 2A अगर आप मैच करा लेंगे तो आप ऐसे आईटीसी अवेल कर पाएंगे जो 2A में दिख रही है, लेकिन आप उसको किसी रीजन से या तो अपने परचेज रजिस्टर यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं क्लेम कर पाए हैं या तो अपने 3B रिटर्न में नहीं क्लेम कर पाए हैं। तो उसको रिकंसाइल करिए और सितंबर 2020 का जो रिटर्न होगा 3B, उसकी जो लास्ट डेट है तब तक ही आप ये आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। और अगर ऐसा कोई आईटीसी है जो आपने 3B में और बुक्स में क्लेम कर लिया है लेकिन उसका करस्पॉन्डिंग एंट्री रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है आपके जीएसटीआर 2A में, तो उस केस में आपको क्या करना है? उस केस में भी आपके पास ये लास्ट मौका है। क्या करना है आइए देखते हैं। और इसके अलावा अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कोई भी मिस्ड आईटीसी है, कोई भी ऐसी इनवॉइसेज हैं जिस पर आईटीसी लेना आपने मिस कर दिया है फाइनेंशियल ईयर 19-20 में, उसकी लास्ट डेट क्या है, वो कब तक आप क्लेम कर सकते हैं, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी है मेरे चैनल पर, आप वो भी जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक मैंने आई बटन पर दे दिया है। तो इसके लिए एक ये इंपॉर्टेंट है कि अगर जीएसटीआर 1 में आपको कोई अमेंडमेंट्स करने हैं 19-20 फाइनेंशियल ईयर के लिए, तो सितंबर का जो रिटर्न है वही लास्ट रिटर्न है जिसमें आप अमेंडमेंट्स कर सकते हैं। उसके बाद आपको जीएसटीआर 1 में चेंजेस करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो अभी मैं बात कर रहा था कि ऐसी इनवॉइसेस जिसका आईटीसी आपने ले लिया है लेकिन वो आपके 2A में नहीं दिख रहे हैं, तो यही समय है कि अपने वेंडर से बात करिए और उनको बोलिए कि जीएसटीआर 1 अपना अमेंड कर ले समय से, ताकि आपकी जो इनवॉइसेस नहीं दिख रहे हैं वो दिखने लगे आपके जीएसटीआर 2A में। और ये करने का उनके पास समय क्या है? उनके पास समय है जीएसटीआर 1 ऑफ सितंबर 2020। सितंबर 2020 के जीएसटीआर 1 फाइल करने तक वो इस तरह के चेंजेस को कर सकते हैं। तीसरे इंपॉर्टेंट काम पे आते हैं और वो है रिकंसिलिएशन ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज। जो भी सेल्स आपने दिखाई है उसका रिकंसिलिएशन कर लीजिए कि आपकी बुक्स में क्या फिगर्स आ रही हैं और आपने जो रिटर्न्स फाइल किए हैं जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3B, उसमें क्या फिगर्स आपने फाइल की है। ये रिकंसाइल करने से आपका ये बेनिफिट होगा कि अगर कोई सेल आपने अंडर रिपोर्ट कर दी है या कोई सेल आपने ज़्यादा दिखा दी है तो वो आप अपने जीएसटीआर 1 में अगर कोई गलती है तो उसको सितंबर तक सही कर सकते हैं। और अगर 3B में आपने कोई गलती कर दी है तो वो भी एडजस्टमेंट करने के लिए आपके पास सितंबर महीने का 3B जब तक आप नहीं भर देते हैं वो समय आपके लिए अवेलेबल है। अब यहाँ पर एक सवाल ये आता है कि सितंबर महीने के रिटर्न में मुझे अमेंडमेंट्स करने हैं, लेकिन अगर मैं सितंबर महीने का रिटर्न देर से भरूं तो क्या मुझे ये ऑप्शन मिलेगा? जी नहीं, आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। आप ये ध्यान रखिए कि सितंबर महीने का 3B रिटर्न 20 अक्टूबर 2020 तक जाना होता है। तो अगर आप कोई अमेंडमेंट या चेंजेस करना चाहते हैं तो अपना रिटर्न ड्यू डेट से पहले ही फाइल कर दें, तभी आपको ये बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज ये बेनिफिट नहीं मिलेगा।
तीसरा, अगर आपको कोई क्रेडिट नोट्स इशू करने हैं तो क्रेडिट नोट्स इशू करने के लिए भी आपके पास यही समय है, आप क्रेडिट नोट्स इशू कर लीजिए। इसके बाद आप क्रेडिट नोट नहीं इशू कर पाएंगे। डेबिट क्रेडिट नोट्स कब तक इशू कर सकते हैं, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगा, आप वो वीडियो भी देख लीजिए। उसके बाद फोर्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। रूल 36(4) कहता है कि आप अपने GSTR 2A को मैच करेंगे और एलिजिबल ITC निकालेंगे और एलिजिबल ITC से 10% ज़्यादा RTC आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन इस रूल को कोविड-19 की वजह से नोटिफिकेशन 30 के द्वारा कुछ दिनों के लिए होल्ड पर रख दिया गया था। तो फरवरी से लेकर अगस्त महीने तक आपको ये रूल एप्लीकेबल नहीं करना था, ऐसा नोटिफिकेशन नंबर 30 ने बोला था। तो अगस्त महीने तक तो आपको छूट थी, लेकिन अब आपको 2A रिकंसाइल करना पड़ेगा फरवरी से लेकर सितंबर 2020 तक का, और इसका जो भी इफेक्ट होगा वो आपको 3B में लेना पड़ेगा सितंबर महीने की। तो यही आपके पास समय है। तो फरवरी से सितंबर का 2A को मैच करा के आपको इफेक्ट उसका टोटल में सितंबर 2020 के रिटर्न में लेना पड़ेगा एलिजिबल ITC कैलकुलेट करने के लिए, और उसके ऊपर जो 10% का ITC रहता है वो कैलकुलेट करने के लिए। ये जो एग्जेम्पशन ग्रांट हुआ था नोटिफिकेशन नंबर 30/2020 द्वारा, इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगा। डिटेल में जानकारी के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक आई बटन पर मैंने दे दिया है। उसके बाद आ जाते हैं कि कोई भी रिवर्सल अगर आपने करना है ITC का एज पर रूल 37, तो रूल 37 में होता है कि 180 डेज में अगर आपने कोई भी पेमेंट नहीं किया है अपने वेंडर को और ITC अगर आप क्लेम कर चुके हैं तो वो ITC आपको रिवर्स करनी है। और इसके अलावा कोई भी ITC का रिवर्सल अगर आपको करना है जैसे कि रूल 42, 43 में, तो वो भी आपको सितंबर महीने के रिटर्न में ही करना पड़ेगा। 1 अक्टूबर 2020 से ई-इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हो रही है कुछ स्पेसिफिक असेसीज के लिए। नोटिफिकेशन नंबर 61/2020 इसके लिए गवर्नमेंट ने इशू किया था। 500 करोड़ से ऊपर टर्नओवर वाले असेसीज को ई-इनवॉइसिंग करनी है फ्रॉम 1 अक्टूबर। तो अगर आप इसमें कवर्ड हैं, इस ब्रैकेट में आप आते हैं, तो आपको अपना अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कस्टमाइज करना पड़ेगा ताकि आप जनरेट कर पाएं ई-इनवॉइसेस जैसे कि सरकार चाहती है। इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो है, डिटेल में जानकारी आप वहां से ले सकते हैं। ये एक रिमाइंडर वीडियो है कि आपको क्या क्या काम करने हैं, उस वीडियो का लिंक भी आई बटन पर मैंने दे दिया है। उसके बाद आ जाते हैं कि जो भी GST रिटर्न्स आपको सितंबर मंथ में फाइल करने हैं उनको एक बारी देख लेते हैं। तो ये है हमारा सितंबर का ड्यू डेट कैलेंडर। ये ड्यू डेट कैलेंडर मैं वैसे भी आपको इस वीडियो के लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप ये कैलेंडर डाउनलोड कर सकें और आप कोई भी ड्यू डेट मिस ना करें GST में। ये कैलेंडर में 2 तरह की ड्यू डेट्स होती हैं। ये मैं मंथली कैलेंडर हर महीने लॉन्च करता हूँ। एक तो इसमें इनकम टैक्स की ड्यू डेट्स होती हैं जो पिंक कलर से रहती हैं, और GST की ड्यू डेट्स होती हैं जो ब्लू कलर से होती हैं। तो सितंबर की ड्यू डेट्स एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहली ड्यू डेट है 7 तारीख को। आपको अगस्त महीने का TDS पेमेंट करना है 7 तारीख तक इनकम टैक्स का। उसके बाद आ जाती है 10 तारीख। 10 तारीख को आपको अगस्त 2020 का GSTR 7 एंड GSTR 8 फाइल करना है। उसके बाद है 11 तारीख। 11 तारीख को आपको GSTR 1 फाइल करना है अगस्त 2020 महीने का, ऐसे टैक्स पेयर्स के लिए जिनको मंथली अपना GSTR 1 फाइल करना होता है। उसके बाद है 12 तारीख। 12 तारीख को 3B फाइल होना है। कौन से पीरियड का? मई 2020 का। कैटेगरी 1 स्टेट्स के लिए, ऐसे असेसीज जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से नीचे। उसके बाद आ जाते हैं 13 तारीख। 13 तारीख को GSTR 6 फाइल होना है अगस्त 2020 महीने का। फिर आ जाते हैं 15 तारीख पे। 15 तारीख को मई 2020 का 3B रिटर्न फाइल होना है कैटेगरी 2 स्टेट्स वाले एसएससीज का जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से नीचे है। और एडवांस टैक्स की भी ड्यू डेट है इनकम टैक्स की जुलाई से सितंबर, यानी कि जो सेकंड इंस्टॉलमेंट ड्यू होती है वो 15 सितंबर को ड्यू है। तो अब आ जाते हैं 20 तारीख पे GSTR 3B फाइल होना है 5 करोड़ से ऊपर वाले एसएससीज के लिए। इनके लिए कोई एक्सटेंशन नहीं है। अगस्त का 3B
20 तारीख को फाइल आपको करना है 5 करोड़ के ऊपर वाले एसएससीज के लिए। और उसके बाद अगस्त महीने का जीएसटीआर 5 और जीएसटीआर 5A भी फाइल होना है। फिर आ जाते हैं 23 सितंबर को। 23 सितंबर को भी 3B फाइल होना है जून 2020 का। किसके लिए? कैटेगरी 1 स्टेट के एसएससीज जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से नीचे है। फिर है 25 तारीख। 25 तारीख को भी 3B फाइल होना है। किसके लिए? जून 2020 पीरियड का। किसको फाइल करना है? कैटेगरी 2 स्टेट्स वाले एसएससीज जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से नीचे है। फिर आ जाते हैं 27 तारीख को। 27 तारीख को भी 3B फाइल होना है जुलाई का। कैटेगरी 1 स्टेट्स के एसएससीज जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से नीचे है। 29 तारीख 29 सितंबर को फाइल होना है 3B जुलाई 2020 का। ये कैटेगरी 2 स्टेट्स के लिए है जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से नीचे है। फिर आ जाते हैं 30 तारीख पे। 30 तारीख पे सबसे पहले तो एक इनकम टैक्स की ड्यू डेट है सबसे नीचे। जो भी बिलेटेड आईटीआर है असेसमेंट ईयर 1920 के, उसकी डेट 30 सितंबर है, वो आपको फाइल करने हैं। इसके बाद आप कोई भी बिलेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। और जीएसटी की दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ड्यू डेट्स हैं, जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9C। फाइनेंशियल ईयर 18-19 का आपको फाइल करना है। बहुत ही लेंदी प्रोसेस है जीएसटीआर 9 और 9C का। जिसने भी अभी तक स्टार्ट नहीं किया है इसको प्लीज आप स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपको बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी इसमें। अगर आप जीएसटीआर 9 का कंप्लीट डेमो देखना चाहते हैं, मेरी एक पूरी वीडियो सीरीज है इस पर, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जीएसटीआर 9 कैसे भरना है पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आप उसमें जाकर देख सकते हैं। प्लस जितने भी स्पिल ओवर ट्रांजैक्शंस हैं कि 18-19 का ट्रांजैक्शन 19-20 में, या 17-18 का कोई एडजस्टमेंट आपने 18-19 में किया है, वो सब कैसे दिखाना है वो भी मैंने उसमें प्रॉपरली डिस्कस किया है। अब उसके बाद दो ड्यू डेट्स और हैं जो कि अक्टूबर में फॉल कर रही हैं टेक्निकली, लेकिन क्योंकि उनकी डेट 1 तारीख और 3 अक्टूबर है, तो आपके पास बेसिकली कोई समय रहेगा नहीं नेक्स्ट मंथ 1 तारीख को, तो मैं उनको अभी इसी कैलेंडर में आपको बता रहा हूं। जीएसटीआर 3B फाइल होना है 1 अक्टूबर को अगस्त 2020 का, कैटेगरी 1 स्टेट्स के लिए जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से नीचे है। और कैटेगरी 2 स्टेट्स का 3B अगस्त का फाइल होना है जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है, वो 3rd को फाइल होना है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि 30 सितंबर एक ऐसी डेट है कि उसके पहले अगर आप अपने पुराने 3B रिटर्न्स फाइल कर देते हैं तो बहुत सी कैटेगरीज में, बहुत से केसेस में आपको लेट फीस नील का अगर रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो लेट फीस नहीं देनी है। और अगर आपका नील का रिटर्न नहीं है तो मैक्सिमम लेट फीस जो लगेगी पर मंथ वो 500 रुपीज लगेगी, इससे ज़्यादा नहीं लगेगी। इसके बाद अगर आप अपना रिटर्न फाइल करेंगे 30 सितंबर के बाद, तो आपके ऊपर एक्चुअल लेट फीस लगेगी जो कि बहुत ज़्यादा हो सकती है, 5000 रुपये तक वो लेट फीस जा सकती है। और साथ ही साथ इंटरेस्ट का भी इसमें बेनिफिट मिला है। उसके लिए आपको ड्यू डेट कैलेंडर जो है, मेरा जो लेटेस्ट ड्यू डेट चार्ट है वो आप देख सकते हैं, वो मैं आपको मेल कर सकता हूँ। मैं उसका भी डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि कितना डिले होने पर आपको किस कैटेगरी के रिटर्न्स के लिए कितना इंटरेस्ट पे करना है और क्या एग्जेम्पशन आपको मिलेगा, वो भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आप ये पता रखें कि कितना इंटरेस्ट आपके ऊपर लगेगा अगर आप 30 सितंबर से पहले या 30 सितंबर से बाद रिटर्न फाइल करते हैं तो। साथ ही साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और बहुत इंपॉर्टेंट ड्यू डेट है सितंबर 30 को। वो है कि अगर आपने कोई भी रिटर्न अपना फाइल नहीं किया है जीएसटीआर 3B कब से लेकर जुलाई 2017 से लेकर जनवरी 2020 तक का, तो वो भी आप 30 सितंबर से पहले पहले फाइल कर सकते हैं विद नो लेट फीस अगर नील का रिटर्न है, और रिड्यूस्ड लेट फीस यानी कि 500 रुपए तक की लेट फीस पर मंथ के साथ आप फाइल कर सकते हैं अगर आपका नील का रिटर्न नहीं है तो ये हैं वो सभी इंपॉर्टेंट ड्यू डेट्स और सभी जरूरी काम जो आपने सितंबर 2020 महीने में जीएसटी में करने हैं, उसे भरें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि सबको इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।